हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो वे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में विलोम देखने वाले हैं। आप लोग कह रहे थे कि सर अभी हम लोगों का विलोम और सारे जो चैप्टर हैं रचना और रचनाकार और उसके बाद पर्यायवाची यह कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी कंप्लीट करा दीजिए। तो देखिए आज की इस लेक्चर में हम लोग विलोम को कंप्लीट करने वाले हैं और ऐसा ही करके जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है पर्यायवाची हो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या लोकोक्तियाँ और रचना और रचनाकार, इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके अब इसी वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अप्रॉक्स हमारा हिंदी में 90% जो सिलेबस है या 85% सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आप बताना मुझे कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों का 85% ही, हम मानते हैं 85% ही हिंदी का जो सिलेबस है, किसका, हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है? अगर ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर, हमारा 80% जो 85% हिंदी में सिलेबस कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और जो बचा है मैं कुछ दिनों में और करा दूंगा। तो मुझे ऐसा कमेंट करके आप आज की इस लेक्चर में ज़रूर बताएंगे, ठीक है? तो मैं जा कर के ऐसा फील करूँगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है और उससे बच्चे अ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलोम को और विलोम को कंप्लीट करेंगे। प्यारे स्टूडेंट, मैं बता दूं कि आज से पहले मैं 15 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे हिंदी हिंदी का, और उसमें एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से आपको कंप्लीट कराने का कोशिश किया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और हर एक बच्चे कमेंट करें, ठीक है? ताकि मुझे भी आपके लिए कुछ करने करने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो मेरा मोटिवेशन आपका एक प्यारा सा कमेंट ही है, ठीक है? तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और आज बात करते हैं हम विलोम का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट विलोम है मैं उसको लेकर आया हूँ और उसके बाद जो बचेगा, जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तब मैं पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा अपने ग्रुप में। जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो वह फट से अभी ही सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें भी स्टडी मटेरियल आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले विलोम देखते हैं। देखिए, आदत का क्या होता है? आदत का प्रदत्त होता है, आदर का अनादर होता है, उचित का अनुचित होता है, आरंभ का अंत होता है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आहन का विसर्जन होता है। देखिए, मैं बता दूं कि जितने भी मैं लेकर आया हूँ विलोम, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, और रहा बात इतना ही से काम नहीं चलने वाला है, इससे भी ज़्यादा आपको विलोम करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है? तो मैं जितना लाया हूँ आज इस लेक्चर में देखिए, और जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है? देखिए, उसके बाद है कि आवृत का अनावृत होगा। क्या? आवृत का अनावृत होगा या अनावृत का आवृत होगा, ठीक है? विलोम हमारे इधर से भी और इधर से भी किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? समझ रहे होंगे। चलिए ऐसे ही देखते हैं, आकर्ष का विकर्ष होगा या विकर्ष का आकर्ष होगा। इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्द्र का शुष्क होगा, और आ, उसके बाद हमारा है आहार का अनाहार होगा। उसके बाद आपको हम बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अगले नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, ठीक है? ठीक है। उसके बाद देखिए, आशा का निराशा होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है। स्टूडेंट, आप भी जानते हैं कि हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हमारा आधुनिक इतिहास। वैसे ही है, आधुनिक का हमारा होता है प्राचीन, आधुनिक मतलब होता है हमारा पुराना, प्राचीन मतलब होता है नया, ठीक है?
उसके बाद होता है आशीर्वाद का होता है हमारा अभिशाप, ठीक है। आशीर्वाद मतलब होता है सॉरी मतलब नहीं, उसका विलोम, आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप, या अभिशाप का विलोम होता है हमारा आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा आसक्त। आसक्त का विलोम होता है अनासक्त, अनासक्त होता है, ठीक है। आगमन का होता है गमन। आगमन का विलोम क्या होता है? गमन होता है। आगमन मतलब होता है आना और गमन मतलब होता है जाना। यानी कि आगमन मतलब आप कहीं से आ रहे हैं और गमन मतलब होता है कि किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना, यानी कि वहाँ से चलना, ठीक है, गमन होता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मैं लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का होता है भौतिक। आध्यात्मिक का क्या होता है? भौतिक होता है। आस्था का अनास्था होता है। क्या होता है? आस्था का हमारा अनास्था होता है। इसे जरूर याद रखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। इच्छा का अनिच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा का हमारा अनिच्छा होता है। इहलोक का परलोक होता है, ठीक होता है। क्या होता है? इहलोक का परलोक होता है। ईश्वर का अनिश्वर होता है। क्या? ईश्वर का अनिश्वर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईर्ष्या का प्रेम होता है। आप किसी से ईर्ष्या करती हो तो उसका विलोम हमारा प्रेम ही हो सकता है, या प्रेम का विलोम हमारा ईर्ष्या हो सकता है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि आप बताओ ईर्ष्या का विलोम क्या है निम्नलिखित में से। ऐसे जैसे भी प्रश्न बनना है बन सकता है। या प्रेम का विलोम क्या होता है? तो ईर्ष्या होता है, ठीक है। उत्कर्ष का क्या होता है? हमारा अपकर्ष होता है। यहाँ पे लिखा होगा उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। देखिए उषा का जो विलोम होगा वह संध्या होगा। संध्या मतलब शाम होता है। उषा मतलब सूर्योदय के समय, सुबह को बोलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे सुबह का विलोम शाम होगा, लेकिन उषा का विलोम संध्या होगा। उसके बाद देखिए उग्र। उग्र का विलोम सौम्य होगा, ठीक है। म्यान सौम्य होगा। उसके बाद उदार का होगा अनुदार। उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर नोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपकार का होता है हमारा उपकार का होता है हमारा विलोम अपकार होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी इस लेक्चर में मैं विलोम कराऊंगा इसका पीडीएफ मैं आपको नहीं देने वाला हूं अपने ग्रुप में। इससे हटकर जितने भी और इम्पोर्टेंट होंगे इसके अलावा वो देने वाला हूँ। इसको अगर नोट करना है तो आपको यहीं से नोट करना है, ठीक है। देखिए उन्नति क्या होगा? अवनति। क्या होगा? उन्नति का अवनति होगा। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। उपाय का हमारा निरुपाय होगा, ठीक है। उपाय का हमारा क्या होगा? निरुपाय होगा। एकांगी का हमारा स्वरांगी होगा। आप समझ रहे हैं? एकांगी मतलब एक अंग वाला, और स्वर्गांगी मतलब स्वर्ग क्या है यहाँ पे? आप एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे लिखा है सर्वांगिंग। स्वर्गिंग नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, सर्वांगिंग होगा। एकांगी का विलोम सर्वांगिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप समझ लेंगे। कभी कभी मैं भी मिस कर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वहीं फिर से रिपीट हो गया है, देख लेंगे। इधर वाला ही है, पिछले वाला ही पेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओखली, ठीक है। ओखली का हमारा जो विलोम होता है वो मूसल होता है। आपके घर में ये दोनों चीज़ें आसानी से प्राप्त मतलब मिल सकते हैं। ओखली का जो विलोम होगा हमारा मूसल होगा, या मूसल का जो विलोम होता है हमारा ओखली होता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है हम आपको बता दें, यह आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छा लेवल का यह प्रश्न है विलोम का। देखिए ओछा का जो विलोम होता है वह गंभीर होता है। ओछा का क्या होता है? गंभीर होता है। ये थोड़ा सा लेवल का है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसमें जितने भी बता रहा हूँ वो सब अच्छा जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्ज़ाम में वहाँ से मैं इसको चुन कर लाया हूँ और आपके पास इसको मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट इसको ज़रूर कर लेंगे, और इसके अलावा जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसे भी आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 20 नंबर प्राप्त करना है हिंदी में तो इसको इतना तो कवर करना ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओज का होता है ओजहीन। ओज का ओजहीन होता है। ओजस्विता का हमारा होता है
ओजहीनता, ओजस्विता का ओजहीनता होता है और ओजस्वी का ओजहीन होता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे यह तीनों आपका सेम सेम है, तो इसको याद करने के लिए आप इसको एक दूसरे से जोड़ लेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे सिलेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आपकी इच्छा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे आप हमारे इस नंबर पे अपने पूरे डिटेल को सेंड कर सकते हैं। पूरा डिटेल का ये मतलब नहीं है, आपको यह बताना है कि आप किस कोर्स के लिए किस क्लास के लिए यह कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। CHS में 6th के लिए, 9th के लिए और 11th में किस स्ट्रीम के लिए। और जैसे ही आप मैसेज करेंगे अपना नाम के साथ तो आपको हमारे बैच में जोड़ लिए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ही हमारे इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करें। अगर आप हमारे यहाँ से जुड़ना चाहती हैं अलग जगहों से, हमारे सोशल मीडिया से, तो इस पे यहाँ से आप मुझे फॉलो करके जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं बता दूं कि CHS के लिए अभी से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाला एकमात्र हमारा चैनल है जिसका नाम है शिक्षा हब। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं, जाकर देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे वीडियो वाले सेक्शन में। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हम खाली स्टडी के बात की, इधर उधर की बातें कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा यही है, इच्छा का अनिच्छा होगा। अनिच्छा, देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे ऑप्शन कुछ बनाए जाते हैं जिसमें आप उलझ जाओ। देखो मैं बता दूं, इच्छा का हो जाएगा, ऐसे भी कुछ आपको दूसरा भी वर्ड वहाँ पे शब्द दे दिए जाएंगे और उस लगेगा आपको ऐसा कि वही सही हो सकता है, अनिच्छा सही नहीं हो सकता है। तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है और जाकर एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे सुधार कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्कर्ष का हमारा हो जाएगा अपकर्ष, अनुराग का हमारा हो जाएगा यहाँ पे विराग। देखिए आदि का यहाँ पे हो जाएगा अंत। देखिए मैं बता दूं, आदि मतलब भी अंत होता है, शुरू का भी अंत होगा, आरंभ का भी अंत होगा। ठीक है, तो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द हो सकते हैं हमारे विलोम, मतलब एक शब्द जो है हमारा उसके अनेक विलोम हो सकते हैं। ठीक है, यह जायज़ है होना। और किसी किसी का एक भी होते हैं और किसी किसी का दो या अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वह मैटर करता है हमारा किस पे, वह शब्द क्या है और उससे कितने हमारे विलोम बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आगमी का हमारा गत होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। ठीक है, आगामी, सॉरी आगमी नहीं होगा, आगामी का हमारा गत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अथ का हमारा इति होगा, अर्थ का इति होगा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट जरूर करेंगे। अमृत का हमारा बीस होगा, अंधकार का हमारा प्रकाश होगा। यह तो थोड़ा मतलब यह ईजी है, आप आराम से इसे मतलब कि आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अल्प आयु का दीर्घ आयु होगा। अल्प मतलब होता है कम, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यह आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है रात का होता है दिन। ठीक है, रात का विलोम हमारा होता है क्या होता है, दिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है उत्थान का हमारा पतन होगा। उत्थान का विलोम हमारा पतन होगा। अब प्यारे स्टूडेंट मुझे बताना, उत्थान का अगर आपको पूछ लिया जाए कि विलोम क्या होगा, और आपको मैं बता दूं जो एग्जामिनर होते हैं आपके माइंड को वह पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे उसमें शब्द आपको ऑप्शन में देंगे कि ऐसा आपको लगेगा कि पतन हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जो भी वर्ड दिखेगा, शब्द दिखेगा, वहीं आपको लगेगा वहीं आंसर होगा। क्योंकि मैं बता दूं ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही किए जाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादातर गलती कर सके। क्योंकि जो अच्छे से पढ़ा होगा, पूरे ध्यान से और सच में मेहनत किया होगा, वहीं जाकर किसी किसी जो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो कोई आपको बता दें कि हाँ, अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसमें कम मेहनत कर लेने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यह गलत है। ठीक है, तो चलिए
और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आग्रह का हमारा दुराग्रह होता है, एकता का हमारा अनेकता होता है, अनुज का हमारा हमारा अग्र जो होता है, ठीक है। अनुज मतलब छोटा होता है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रज का यह बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आकर्षण, आकर्षण का हमारा विकर्षण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आलस्य का हमारा होता है अस्फूर्ति होता है, आलस अस्फूर्ति, ठीक है। अस्फूर्ति होगा, अस्फूर्ति नहीं होगा, सपूर्ति होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्थ का अनार्थ होगा, ठीक है, अर्थ का अनार्थ होगा। उद्धार का नगद होगा, सॉरी उद्धार, उद्धार का नगद होगा, ठीक है। उधार और नगद आप समझ रहे होंगे। उपस्थित का अनुपस्थित होगा, प्रेजेंट और अब्सेंट आप समझ रहे होंगे। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का हमारा निकृष्ट होगा। उत्तम का अधम होगा, उत्तम का अधम होगा। आदर्श का हमारा क्या होगा, यथार्थ होगा, आदर्श का क्या होगा, यथार्थ होगा। आय का व्यय होगा, स्वाधीन का पराधीन होगा। यह पेज जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपको मैं बता दूं, मोस्ट आपका यह इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि इसे ज़रूर नोट करेंगे आप, या जैसे भी हो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे मैं जितना कराया हूँ। देखिए उसके बाद हमारा होता है आहार का हमारा निराहार होता है। दाता का हमारा याचक होता है। खेत का हमारा प्रसन्नता होता है। गुप्त का हमारा प्रकट होता है। प्रत्यक्ष का हमारा प्रो परोक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का हमारा परोक्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है घृणा का हमारा प्रेम होता है, ठीक है। सजीव हमारा निर्जीव होता है। सुगंध का हमारा दुर्गंध होता है। मौखिक का हमारा लिखित होता है। संक्षिप्त का हमारा विस्तार होता है। देखो स्टूडेंट, संक्षिप्त मतलब होता है किसी भी ऐसे शब्द को छोटे में लिख देना, और विस्तार का मतलब होना किसी भी चीज़ को बड़े करके लिखना, बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ठीक है, बड़ा करके लिखना। समझ रहे होंगे। चलिए घात का हमारा प्रतिघात होगा। निंदा का हमारा स्तुति होगा, और मित व्यय का हमारा अपव्यय होगा। सरस का हमारा नीरस होगा। यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या VVI है आपके लिए। सरस का हमारा नीरस, मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, वही हम आपको बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा आप कि जो ऐसे विलोम और लोकोक्तियाँ या पर्यायवाची ऐसे यह टॉपिक हैं, इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसका सिलेबस कितने हैं और कहाँ से इसके प्रश्न बन सकते हैं। आपका प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से कहीं से भी बन सकते हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना विलोम, लोकोक्तियाँ और पर्यायवाची जो है याद रखना चाहिए। बहुत सारा याद रखना चाहिए, कम से कम 300-250 के आसपास आपको याद रखना जरूरी है, विलोम और उसके बाद लोकोक्तियाँ, उसके बाद पर्यायवाची, ठीक है। तो आप मेरे साथ हैं तो आप ज़रूर याद रखेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ उपलब्ध कराऊंगा, बस आपको क्या है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सौभाग्य का हमारा होता है दुर्भाग्य होता है, ठीक है। सौभाग्य का हमारा क्या होता है, चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा, दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा मोक्ष का हमारा होता है। मोक्ष मतलब होता है खुला, और बंधन मतलब होता है किसी को अपने बंधन में बांध कर रखना, ठीक है। कृतज्ञ का होता है, चलिए देखिए कृतज्ञ का हमारा होता है कृतज्ञ होता है। क्रय का हमारा विक्रय होता है, ये भी आप जानते हैं, क्रयमूल विक्रयमूल आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्रय का हमारा विक्रय होता है। दुर्लभ का हमारा सुलभ होता है, यह याद रखेंगे। निरक्षर का हमारा साक्षर होगा, ठीक है। निरक्षर मतलब होता है अनपढ़, साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है। निरक्षर साक्षर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नूतन का हमारा पुरातन होगा। नूतन का हमारा क्या होगा, पुरातन होगा। देखिए यहाँ पे बंधन का मुक्ति होगा। मैं आपको बताया हूँ कि एक शब्दों का बहुत सारा ऐसे विलोम हो सकते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि बंधन का जो विलोम है वह क्या होगा, और ऑप्शन में दिया रहे मोक्ष दिया रहे, मोक्ष दिया रहे तो आप मोक्ष तो आंसर लगा दोगे। अगर मोक्ष के जगह पे यहाँ पे दे दे मुक्ति, तो मुक्ति भी तो आपका बंधन का ही विलोम है, या मुक्ति का विलोम बंधन है। ऐसा ही आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शब्द का कितने विलोम हो सकते हैं, ठीक है।
मैक्सिमम 3-4 होते ही होते हैं। उसके बाद देखिए ठोस का होता है, तरल होता है, यश का अपयश होता है, सगुण का हमारा निर्गुण होता है, और उसके बाद मुख का हमारा वचाल होता है, और रुगण का हमारा स्वस्थ स्वस्थ होता है। उसके बाद रक्षक का हमारा भक्षक होता है, वरदान का हमारा अभिशाप होता है, रिपीट है, या शुष्क का हमारा आद्र होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो हर्ष का हमारा शोक होता है। हर्ष मतलब होता है हर्ष, उल्लास या खुशी। इसको हर्ष मतलब खुशी ही होता है, शोक मतलब आप समझ रहे होंगे। चलिए, क्षणिक का हमारा शाश्वत होता है, क्षणिक और शाश्वत, क्षणिक और शाश्वत, और नहीं, क्षणिक का हमारा शाश्वत होता है। विविध का हमारा निषेध होता है, और विधवा का हमारा साधवा होता है। विधवा और साधवा स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। ठीक है। विधवा का हमारा क्या होता है, साधवा होता है। शयन का हमारा जागरण होता है, शयन, शयन मतलब सोना होता है, जागरण मतलब जगना होता है। समझ रहे होंगी। आप हिंदी पढ़ रही हैं तो आपको शब्द पे ध्यान देना होगा कि आखिर वह शब्द कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा शीत का हमारा उष्ण हो जाएगा। उसके बाद सक्रिय का हमारा निष्क्रिय हो जाएगा। सफल का हमारा असफल हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही होंगे। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, शुभ का अशुभ हो जाएगा, आप ये जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है यही पेज हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, यही लास्ट है हमारा। देखिए, संतोष का हमारा असंतोष होता है, अतुर का हमारा शांत होता है, गामिनी का हमारा विगत होता है, आरोह का हमारा अवरोह होता है, अचर का हमारा अनाचर होता है। तो यहाँ तक हमारे कितने कंप्लीट होते हैं बाबू, आप जानते हैं 25 पेज था, और एक एक पेज में हमारे 5 था। तो 25 इंटू 5 करोगे, 5 करोगे तो 5 5 दूने 10, 2 12, 125 विलोम इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट, यह विलोम का लेक्चर आपको कैसा लगा, और क्या आप पीडीएफ लेना चाहते हैं अपने ग्रुप में? क्या आप खुद से तैयार करेंगे, या हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, या फिर से लेक्चर को लेकर ही आऊँ? उस जितने भी पीडीएफ में मैं आपको इकट्ठा कर रखा हूँ विलोम को, फिर से लेक्चर के ही माध्यम से आपको बताऊँ, या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ? मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो क्या स्टूडेंट, मैं आपको जो बताया हूँ वह आप विशेष ध्यान रखेंगे क्या, कि आपका 85% जो सिलेबस है वह कंप्लीट हुआ, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है हिंदी में? इसके लिए आप कमेंट मुझे ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।